नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो ध्यान के मुझे जो अनुभव आते हैं, ऊपर से शास्त्रों का जो अध्ययन करके मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा गुरु, कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं हूँ। मैं एक साधक हूँ, ध्यान की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसके अंदर आज का प्रश्न है, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने ऐसा कहा था कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो उसके अंदर किस तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और काम वासना और कुंडलिनी शक्ति का क्या संबंध है। काम वासना से क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है या काम वासना को कंट्रोल करके ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था। तो कुछ कमेंट्स आए थे, उन्होंने ऐसा पूछा कि ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा समझाइए, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो कुंडलिनी शक्ति अच्छी तरह से जागृत होती है। तो ब्रह्मचर्य का क्या मीनिंग है, उसके लिए सबसे पहले हमें महान भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में ही जानना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां थी, तो क्या वो ब्रह्मचर्य के पालन कर सकते थे? तो इसके बारे में एक भागवत में कथा आती है कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी थे। तो हमें ये पहली बार जानने मिलेगा। अगर श्रीमद् भागवत अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये प्रसंग मालूम होगा, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ी है तो लोग कृष्ण को क्या लीला वाले समझते थे, बहुत सारी गोपियों के साथ रहते, बहुत सारे रास रचाते थे, ऐसा आपको लगेगा। ध्यान की अवस्था में क्या होता है कि अगर आप निर्विचार स्थिति में रहते हो तो आपके द्वारा परमात्मा काम कराते हैं, आपकी वो पाप और पुण्य का फल आपको नहीं मिलता। लेकिन आप किसी प्रक्रिया से जुड़ते हो और आपका मन उसमें जुड़ता है, तभी पाप और पुण्य कहलाता है। तो कृष्ण इतनी सारी गोपियों और रानियों के साथ रहते थे, तो अखंड ब्रह्मचारी कैसे रहते थे? एक घटना आती है श्रीमद् भागवत के अंदर। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपना खाना खा रहे थे महल के अंदर। भगवान खाना खा रहे थे और अपना ऐसा खाना हाथ में ही रह गया। तो रानी रुक्मणी ने ऐसा पूछा कि क्यों आप खाना नहीं खा रहे हो? तो भगवान कृष्ण ने बताया, नदी के उस साइड एक महान तपस्वी है जो बचपन से कभी खाना नहीं खाया। ऐसे तपस्वी है जो आज पहली बार खाना खाना चाहते और वो ऐसा चाहते कि इस नगरी का राजा मुझे खाना खिलाए, इस नगरी के राजा का मैं अन्न खाऊं। तो आप कृपया उनको खाना दे के आएंगे नदी के उस साइड जाके। तो रात का समय था, तो नदी के उस साइड जाके खाना देना था। उन्होंने कहा आप खुद जाइए उनको खाना देने, क्योंकि दासी को नहीं भेज सकते, आप मेरी ओर से आप उनको खाना देने जाइए। तो रुक्मणी ने कहा ठीक है, पर उन्होंने कहा कि नदी में बहुत तेज नदी बह रही है, तो उसमें मैं तैर के कैसे जा सकती हूँ? तो भगवान कृष्ण ने ऐसा बताया कि नदी के पास जाके आपको कहीं कहना होगा, हे यमुना नदी, अगर सामने वाला तपस्वी ने बचपन से कभी कुछ नहीं किया, पूरी जिंदगी निराहार रहा है, मतलब बचपन से कुछ भी खाना नहीं खाया, तो ये नदी मुझे मार्ग दे दीजिए। तो ऐसा आप कहोगे तो ये पासवर्ड है, नदी समझ जाएगी, आपको मार्ग दे देगी। तो ठीक है, तो रुक्मणी जी खाना लेके जाती है और नदी के पास आके बोलती है कि हे नदी, सामने वाला तपस्वी जिसने बचपन से आज तक कभी खाना नहीं खाया, तो ऐसा तपस्वी अगर हो उसको मिलिए, मैं खाना लेके जा रही हूँ, तो नदी एक रुपया मार्ग दे दीजिए। तो नदी ने मार्ग दे दिया और उसमें से महारानी रुक्मणी जाती है और उस ऋषि के पास वो खाना रखती है। जैसे खाना रखती है वो फटाफट खाने लगते हैं। तो महारानी रुक्मणी को ऐसा आश्चर्य होता है कि ऐसा लगता नहीं कि बचपन से कभी खाना, ऐसा लगता है कि उनको पेट भर भर के खाना खा रहे हो, उनका शरीर भी हुष्ट पुष्ट है, इतना पतला और दुर्बल नहीं है, तो हुष्ट पुष्ट शरीर है, तो उनको लगता है रोज खाना खाते होंगे। तो नदी ने ऐसा रास्ता क्यों बताया? तो उन्होंने सोचा कुछ रहस्य होगा, कोई बात नहीं, ये तपस्वियों के रहस्य होते हैं। फिर वो खाना लेके उन्होंने थैंक यू बोला, खाना खा लिया ऋषि ने, और उन्होंने कहा अब आप जा सकते हैं। तो जैसे नदी के पास, नदी तो फिर बह रही थी फुल स्पीड में, और वापस अपने महल में नहीं जा सकते क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था। तो वापस वो ऋषि मुनि के पास आती है। आने का रास्ता का पासवर्ड तो उन्होंने बताया, मतलब आने का उन्होंने मंत्र तो बताया, हे परमात्मा, ये अगर सामने वाले ऋषि अखंड जो कभी भी जिंदगी में खाना ना खाया हो तो रास्ता बता दीजिए। तो मैं आ गई नदी में से, अभी मुझे वापस कैसे जाना है? तो ऋषि ने कहा बिल्कुल ऐसा ही आपको मंत्र फिर से बोलना है, बिल्कुल वैसा ही भाव आपको फिर से लाना है कि सामने वाला राजा, मतलब भगवान श्री कृष्ण, सामने वाला राजा द्वारकाधीश अगर बचपन से अखंड ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दे दीजिए। तो रुक्मणी ने कहा यह नामुमकिन है, मुझे मालूम है वो अखंड ब्रह्मचारी नहीं है। तो ऋषि मुनि ने कहा आपको वापस महल में जाना है? तो उन्होंने कहा तो आपको यही बोलना होगा, आपको रास्ता दे देगी। पर गुरुजी मुझे मालूम है कि वो अखंड ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे पता है। आप बताइए तो सही, नदी पे पास जाके ऐसा बोलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो खाने की थाली लेके नदी के पास खड़ी रहती है और नदी को कहती है, अगर द्वारकाधीश
जो इस नगरी के राजा है वो अखंड ब्रह्मचारी, बचपन से आज तक कभी व्याभिचार नहीं किया, तो नदी रास्ता दे दे, तो नदी ने रास्ता दे दिया। तो आश्चर्यचकित हो जाती है कि मेरे पति है और मुझे मालूम है तो भी अखंड ब्रह्मचारी कैसे हुए। तो रास्ते में से ऐसे जाती है और फिर बाद में तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाके बोलती है, आज बहुत ही रहस्यमय बात आपके द्वारा मुझे जानने मिली। आपने कहा कि सामने वाला साधु अखंड बचपन से ही निराहारी हो तो रास्ता दे दीजिए। जब मैं गई तो वहाँ पे वो पेट भर के खा रहा था, उनका शरीर एकदम हुष्ट पुष्ट था। मैंने सोचा कमजोर होंगे, लेकिन हुष्ट पुष्ट शरीर था, तो ऐसा लगता नहीं था कि वो निराहारी है बचपन से। और दूसरी बात, जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि सामने का राजा मतलब आप अखंड ब्रह्मचारी हो बचपन से, तो रास्ता दे दीजिए। तो नदी ने रास्ता दे दिया, ताकि हमें तो मालूम है कि आप अखंड ब्रह्मचारी नहीं हो, आप हमारे साथ हमेशा रहते हो, हमारे साथ क्रीड़ा करते हो। तो कृष्ण ने समझाया, अगर हम कुछ भी करते हैं और हमारा मन उस कृत्य में रहता है तो हमें पाप और पुण्य का स्पर्श होता है, हम सृष्टि से बंध जाते हैं। लेकिन अगर हमारा उस कर्म के अंदर हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन सतत परमात्मा में हो और हमारा कर्म कर चल रहा है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते, हमारा मन उसमें अंदर होता ही नहीं है। कुछ भी करते वक्त अगर हमारा मन उस कर्म के अंदर हो तो उस कर्म के पाप और पुण्य मिलते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, मैं जब भी आपके साथ होता हूँ, आपके साथ लीला करता हूँ, तो मेरा मन कभी भी दुनिया के अंदर नहीं होता। मैं जितने भी कर्म करता हूँ, मेरा मन उस कर्म में होता ही नहीं, मेरे द्वारा सहज ही कर्म हो जाते हैं परमात्मा की कृपा से, और मैं अंदर से सतत निर्विचार रहता हूँ। तो ये कृष्ण भगवान का जीवन है। तो हमें ब्रह्मचारी का क्या मतलब हुआ? बहुत सारे बड़े बड़े तपस्वी के भी संतान थे, भगवान श्री कृष्ण के भी संतानें थी, महाराजा राम की भी संतानें थी। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी नहीं थे। ब्रह्मचर्य का एक ही मीनिंग है, आप अगर कुछ भी कर्म करते हो, अगर आप समागम भी करते हो, तो समागम के अंदर हम रहते हैं, इसलिए हम समागम कर पाते हैं। कि हमारी ऐसी स्थिति है कि हम अपने साथ समागम कर रहे हो और हमारा मन उस समागम में न हो, तो हमारे लिए तो असंभव घटना है। तो इसी तरह कहते हैं, चाणक्य ने भी ऐसा बताया कि अगर आप किसी एक पात्र के साथ सतत समागम करते तो उसको ब्रह्मचर्य का टूटना नहीं कहते। आपके मन के अंदर, आपके शरीर के द्वारा बहुत सारे पात्रों का आपके जीवन में आगमन हो, वही ब्रह्मचर्य के खिलाफ कहा जाता है। तो आप किसी एक पत्नी के साथ, एक पति के साथ जीवन भर भी समागम में हो तो ब्रह्मचर्य का टूटना नहीं माना जाता। क्योंकि ये एक पात्र के साथ आप सतत रहते हो तो एक ध्यान होता है, हम ध्यान करते तो भी एक चीज़ पे ध्यान होता है, या फिर हम किसी दिए की ज्योत पे ध्यान करते हैं तो हमें एक चीज़ तो चाहिए। भगवान की मूर्ति के साथ ध्यान करते हो, एक मूर्ति तो चाहिए। किसी भी जगह पे आप ध्यान करते हो, अपने अंदर ध्यान करते हो, अपने अंदर एक चीज़ तो है ही। तो एक चीज़ के ऊपर सतत टिके रहना साधना है, वो ब्रह्मचर्य का भंग नहीं है। तो अगर आप किसी जीवन पर एक पत्नी के साथ या एक पति के साथ समागम में रहते हो तो वो ब्रह्मचर्य का टूटना नहीं कहा जाता। लेकिन एक से ज़्यादा अगर हुआ तो ब्रह्मचर्य का टूटना कहा जाता। दूसरा कि धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं दिए की ज्योत पे, तो दिए की ज्योत में से ध्यान निकल के पूरे शून्य विचार में, एक में से ही शून्य होता है। तो दिए की ज्योत में अगर ध्यान कर रहे हैं एक के ऊपर बाद में एक शून्य की स्थिति आती है। इसी तरह से मूर्ति के ऊपर ध्यान करते 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 एक शून्य की स्थिति आती है। इस तरह से सतत एक व्यक्ति के साथ, एक स्त्री के साथ, एक पुरुष के साथ अगर समागम किया जाए तो बाद में एक शून्य की स्थिति आती है, जब पूर्ण प्रक्रिया से ब्रह्मचर्य के अंदर स्थापित हो जाते हो। वो स्त्री भी ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाती है, वो पुरुष भी ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है। प्रश्न कहाँ आता है? मन एक जगह पे नहीं टिकता, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक जगह पे टिक जाए तो साधना है, और एक जगह से भटक जाए बहुत सारी जगह पे तो वो साधना का टूटना है। अगर एक जगह पे स्थिर है तो साधना, बाद में उसके बाद शून्य की स्थिति आती है और पूर्ण ब्रह्मचर्य का स्थापित हुआ। और दूसरा, कोई कहते हैं ब्रह्मचर्य के पालन करने में बहुत तकलीफ आती है। तो अगर आपको गुस्सा कंट्रोल करना आता है तो ब्रह्मचर्य करना भी आता है। अगर आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते तो ब्रह्मचर्य भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका किस तरह से आप पूछोगे ऐसा कैसे? तो जब आप गुस्सा करते हो और गुस्सा आपसे हो जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर बाद में आपको याद आता है अरे मैंने गुस्सा किया तो ये सब चीज़ें हुई। पर अगर आप ऐसा कहते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब आप जागरूक हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जब तक आप जागरूक हो तब तक आप गुस्सा नहीं कर पाते। अगर आप जब भी जागरूक रहेंगे तो आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको गुस्सा आता हुआ महसूस होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा हो जाएगा। तो अगर आप गुस्से के प्रति जागरूक हो तो आप गुस्सा कभी नहीं कर पाओगे। इसी तरह से वही शरीर में अलग अलग भाव रहते हैं, गुस्से का भाव रहता है, प्रेम का भाव रहता है, काम वासना का भाव रहता है। अगर वही मैकेनिज्म हमारे शरीर में, वही पद्धति चलती है, अगर हम जागरूक है मेरे गुस्से के प्रति तो मैं गुस्सा नहीं कर पाता।
तो इस तरह से अगर आप काम वासना के प्रति जागरूक रहते हो तो आप काम वासना में भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप अगर आपके अंदर जागृति है, अगर आप अपने प्रति सजग हो तो ना गुस्सा कर सकते हो, ना कोई भी नकारात्मक क्रिया कर सकते हो और न ही काम वासना में आगे बढ़ सकते हो। अगर जागृति नहीं है तो अपने आप गुस्सा, अपने आप काम वासनाएं हो जाती है। तो चाणक्य ने बताया एक पत्नी और एक पति के साथ अगर जीवन भर रहा जाए तो उसको ब्रह्मचर्य का नाश नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक से ज़्यादा इंसान के, एक से ज़्यादा पात्रों के विचार आना, एक से ज़्यादा पात्र के साथ समागम करना, वही ब्रह्मचर्य का नाश है। तो एक पे सतत रहने का नाम है साधना। तो अगर ऐसा आप कर सकते हो तो आप ब्रह्मचर्य में स्थित हो। आप लग्न जीवन में होते हुए भी एक सन्यासी हो, एक तपस्वी हो, लेकिन याद रखना वो 1 से 0 की ओर यात्रा अभी भी बाकी है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। जितना मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जितना मैंने अनुभव किया है, उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। ज़्यादा आप रिसर्च करके मुझे कमेंट में भी भेज सकते हो, मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ तो आप मुझे मार्गदर्शन भी भेज सकते हो। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।